In her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. एक और खासियत उसमें उनमें थी क्या, एक तो फिज़िकल जो फिटनेस थी, जो फिज़िकली वो स्ट्रांग थी, साथ ही साथ जो उनकी आयरन विल, जो विल पावर थी उनकी, जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, इन सारी चीज़ों से उनके ग्रुप के जो सीनियर्स मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। और साथ ही साथ वो इस बात से भी इम्प्रेस थे कि वो अपने ग्रुप में जो दूसरे मेंबर्स थे उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, उनकी हर काम में जो है हेल्प करती थी, और इस तरह से अपने आसपास के लोगों में भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और सभी के दिलों में उन्होंने जगह बना ली। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. यहाँ पर जो कोल वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग है अ पास बिटवीन टू माउंटेन पीक्स और अ गैप इन अ रिज। जैसे दो माउंटेन पीक्स होती हैं उनमें जो बिल्कुल जो लो प्लेस होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है कोल। She was unfortunately unsuccessful in saving him. जैसा कि पहले पैराग्राफ में आपने देखा कि हम उनकी जो ये हैबिट थी कि वो अपने जो ग्रुप में जो अदर मेंबर्स थे उनकी हमेशा वो हर काम में हेल्प करती थी। तो इसीलिए 1992 में अपने एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने अपने साथ के जो एक पर्सन थे उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो है अनफॉर्चुनेटली रहा था कि वो उनकी लाइफ को सेव करने में सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन उन्हीं के ग्रुप में एक दूसरे क्लाइंबर थे जिनका नाम था मोहन सिंह, उनकी लाइफ को बचाने में वो सक्सेस हुई। और क्यों? क्योंकि अगर वो अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर था अगर वो शेयर नहीं करती जो अदर मेंबर थे मोहन सिंह उनके साथ, तो मोहन सिंह की भी डेथ बिल्कुल वैसे ही होती जैसे कि दूसरे क्लाइंबर की हुई है। तो इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके संतोष यादव ने मोहन सिंह की जान को बचाया, उनकी लाइफ को सेव किया। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. देखा आपने कि किस तरह से संतोष जो है बहुत जल्द ही लोगों में फेमस हो गई, और इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन एक ग्रुप था, उन्होंने संतोष को इनवाइट किया 1992 के बाद 12 मंथ्स के बाद जो है उन्होंने इनवाइट किया अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और इस तरह से 12 मंथ इट मीन्स 1992 आफ्टर दैट 1993। इन 1993 में जो है वो सेकेंड टाइम उन्होंने एवरेस्ट मिशन को कंप्लीट किया। तो इस तरह से संतोष यादव जो है कंटिन्यूस 2 इयर्स जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट मिशन को कंप्लीट किया, और उन्हें इस तरह से उन्हें बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट उन्होंने हासिल की। Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. संतोष यादव के नेम पर 2 रिकॉर्ड बने हुए हैं। एक तो फर्स्ट रिकॉर्ड कि वो सबसे कम एज की लेडी हैं जिन्होंने 1992 में एवरेस्ट मिशन को कंप्लीट किया, और जो सेकेंड रिकॉर्ड है वो ये कि ये एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने इस मिशन को माउंट एवरेस्ट मिशन को ट्वाइस यानी 2 टाइम कंप्लीट किया और सक्सेस भी हुई। And securing for herself and India a unique place in the annals. Annals means here about annals. Annals means history of mountaineering। और इस तरह से संतोष यादव ने अपने नाम पर और साथ ही साथ अपनी कंट्री इंडिया का भी जो नेम था उसको बहुत फेमस किया, और ये अपनी लाइफ में भी उन्होंने बहुत ही बड़े 2 रिकॉर्ड बनाए। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Here, award bestowed. Bestowed means present an award, title,
टाइटल। आप सभी को पता है कि इंडिया का एक बहुत ही फेमस ऑनर ये है पद्मश्री। तो इंडियन गवर्नमेंट ने संतोष यादव को उनका जो अचीवमेंट था, जो उनकी सक्सेस थी, उसके लिए इस नेशन के इंडिया के टॉप ऑनर जो अवार्ड है पद्मश्री, उसको भी जे दिया, उससे भी उनको ऑनर किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the movement to sink in." Hear the word enormity. Enormity means greatness. संतोष का ये जब पूछा गया उनसे ये सक्सेस पाने के बाद, तो उनका कहना ये था कि it took some time for the enormity, मतलब जब वो वहाँ पर पहुँची, जो पीक थी, माउंट एवरेस्ट जो पीक थी, जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्हें जो है थोड़ा सा टाइम लगा इस ग्रेटनेस को, इसकी जो फीलिंग थी, जो सक्सेस थी, उसकी फीलिंग को जो है लेने में। उन्हें मतलब ये जो है लग रहा था कि एक ड्रीम की तरह से लग रहा था जो उन्होंने पूरा किया। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर। कुछ देर के बाद जब उन्हें लगा कि हाँ वाकई रियली मुझे सक्सेस मिली है, तो उनके पास जो इंडियन फ्लैग था ट्राई कलर, उन्होंने उसे जो है ओपन किया। अनफोल्ड मीन्स ओपन करना। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद जो उन्होंने उसे जो है टॉप ऑफ द माउंटेन पीक, बिल्कुल टॉप पर जो उन्होंने उसे ओपन किया और फ्लैग को जो फहराया। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। फीलिंग जो है उनकी इनडिस्क्राइबेबल मीन्स मतलब जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है होते हमारे पास। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये देख करके कि बिल्कुल जो है इतनी ऊंचाई पर, टॉप ऑफ द पीक, माउंट एवरेस्ट की बिल्कुल जो है चोटी पर इंडियन फ्लैग जो है वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, ये देख करके जो उनकी फीलिंग थी वो उसको जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। ये मोमेंट उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था। स्पिरिचुअल मीन्स सेक्रेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्राउड फील कर रही थी। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था, प्राउड फील कर रही थी एक इंडियन होने पर। ऑल्सो अ फर्वेंट। फर्वेंट मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो थी उनमें। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. एक बहुत अच्छी, एक बहुत सक्सेस एनवायरमेंटलिस्ट होते जे का भी उन्होंने जो है परिचय दिया। कैसे कि जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो रिटर्निंग बैक में जो है वो 500 किलोग्राम गार्बेज भी साथ में लेके आई, जो कि हिमालय पर पड़ा हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने जो है लोगों को एक मैसेज भी दिया कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को हमें, हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि संतोष यादव ने जो अब किस तरह से एक हार्ड वर्क करके, एक जो है ट्रेनिंग ले करके अपनी लाइफ में 2 बड़े रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाए। फर्स्ट रिकॉर्ड था कि वो 20, एक बहुत ही कम यंग एज में, 20 इयर्स की एज में वो पहली बार माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइंब किया 1992 में। तो ये रिकॉर्ड था। और नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या था, और वो बना 1993 में, जब उन्होंने इंडियो नेपोलीज एक्सपीडिशन जो ग्रुप था उसके साथ ज्वाइन होकर के उन्होंने सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग में सक्सेस पाई। तो इस तरह से इस जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। तो हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। होली मैन ने संतोष मदर को जो ब्लेसिंग दी थी, वो जो होली मैन वो सरप्राइज़ किस बात को लेकर के होता है, क्या जो है सुन करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। जनरली जो थोड़े से नैरो माइंडेड फैमिलीज़ होती हैं उनमें आपको जैसे बताया भी है कि संतोष जो है वो एक ऐसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था जो कि जहाँ पर
बेटे के जन्म को जो है बहुत अच्छा माना जाता है, और बेटी के जन्म को श्राप नहीं तो वेलकम भी उनका बहुत अच्छे से नहीं किया जाता। तो द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, कि ग्रैंड मदर ने जब ये बात कही तो ऑब्वियसली है कि वो सरप्राइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। आपको एग्जाम्पल देना है कि एक यंग गर्ल होते हुए भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें करने के लिए वो रेडी नहीं थी। तो वो कौन सी चीज़ें थी? तो सबसे पहले तो क्या था कि लाइक अदर गर्ल्स इन द विलेज शी डिड नॉट वांट टू वेयर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, शी प्रेफर्ड टू वेयर शॉर्ट्स। नेक्स्ट, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? बहुत रिच, बहुत प्रॉस्परस होने पर भी संतोष के पेरेंट्स ने उसको जो लोकल विलेज स्कूल था वहाँ पर एडमिशन क्यों दिलाया? बिकॉज ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, जो एक नॉर्मल जो ट्रेडिशन था उनके घर का, उनकी फैमिली का, उसके चलते जो उन्होंने उसे लोकल जो विलेज स्कूल था उसमें एडमिशन दिलाया। तो संतोष वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड बाय? उन्होंने दिल्ली के लिए अपना घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? When she was turned 16 years, जब वो 16 years की थी, she left her home, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। her parents wanted her to get married, और क्यों छोड़ा? because her parents wanted to get married, दूसरी गर्ल्स की तरह से, क्योंकि वो 16 की हो गई थी। तो जैसा कि दूसरे विलेज जो फैमिली थी वो अपनी गर्ल्स की जो मैरिज कर देते थे, ऐसे ही उनके पेरेंट्स का भी संतोष पर काफ़ी प्रेशर था कि वो भी मैरिज कर लें। बट संतोष ने क्या किया? संतोष थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? What mental qualities of संतोष are brought into light by this incident? संतोष के जो पेरेंट्स थे वो क्यों एग्री हो गए उनकी स्कूल की फ़ीस देने के लिए? और what mental qualities of संतोष are brought into light by this incident? और इस इंसिडेंट के बाद आप संतोष की कौन सी मेंटल क्वालिटीज़ को हाईलाइट करना चाहोगे, हाईलाइट करोगे? आपके अकॉर्डिंग उनमें कैसी क्या मतलब मेंटल क्वालिटीज़ थी? तो संतोष पेरेंट्स एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन as she informed them that she would earn money by working part time and pay her school fees। बिल्कुल सेम आपके जो है उसमें बुक में पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जब उन्होंने जो है ये लिख करके भेजा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी और इस तरह से जो है अपनी पढ़ाई का जो खर्च है उसको जो है पूरा करूँगी, तो ये सुन करके उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा। उनके पेरेंट्स का यही सोचना था कि इतना सब कुछ होते हुए भी अगर उनकी बेटी को काम करते हुए, वर्क करते हुए पढ़ाई पूरी करनी पड़े तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, और ये उन्हें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सोच करके संतोष के पेरेंट्स उनकी फ़ीस पे करने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर का जो सेकेंड पार्ट है वो भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? संतोष ने माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे स्टार्ट की? तो इसमें आप जो है लिख सकते हो आंसर कि किस तरह से जो है उन्होंने अपनी हायर स्टडी के लिए जयपुर में महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, और उसमें जहाँ पर उन्हें रूम मिला, शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा hostel which faced the Aravali hills. She used to watch people going up the hills. वो वहाँ पर जो हॉस्टल का जो फ्रंट था वो अरावली हिल्स की तरफ था, और वो हमेशा जो है अरावली हिल्स की जो टॉप प्लेस था उस पर लोगों को माउंटेनियरिंग करते हुए देखती थी। तो और उसके बाद उन्हें बहुत ही सरप्राइज़ लगता था ये सोचकर कि लोग जो है वहाँ जाकर के कहाँ डिसअपियर हो जाते, उन्हें नहीं समझ में आता था। तो इसलिए उन्हें बहुत क्यूरोसिटी हुई कि वो जा कर के ये देखें
कि लोग कहाँ चले जाते हैं, और इस तरह से शी मेट दोज पीपल एंड आस्क्ड देम टू मेक हर अ मेंबर ऑफ देयर ग्रुप। आफ्टर दिस शी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन। तो जहाँ वहाँ पर पहुँच के उन्होंने जो लोग थे वहाँ पर उनसे बात की, उनसे परमिशन ली कि क्या वो उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं, और इस तरह से उन्होंने उन्हें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और संतोष ने उनका ग्रुप ज्वाइन किया, और इस तरह से उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। आपने जो स्टोरी पढ़ी अभी संतोष यादव की, उसमें आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे जिससे ये पता लगता है कि संतोष जो है वो बहुत ही काइंड नेचर की थी, और वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा लोगों की हेल्प करती थी। तो इंसिडेंट्स उसमें ये जो आपको डिस्कस करने हैं, बताने हैं कि वो कौन से इंसिडेंट्स थे जिनसे ये पता लगता है कि संतोष जो है वो अपने जो टीममेट्स थे उनके लिए बहुत कंसर्न थी, उनके लिए बहुत चिंता करती थी। तो एक तो आप इंसिडेंट वही ये डिस्कस कर सकते हो कि शी प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु वाज डाइंग एट द साउथ कोर, द लोएस्ट पॉइंट ऑन अ माउंटेन रिज। और सेकेंड जो है वो ये कि शी सेव द लाइफ ऑफ अनदर क्लाइंबिंग मोहन सिंह बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट था उसके लिए वो कैसे चिंता करती थी, ये बात कौन सी जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है स्टोरी में उससे जो ये शो होता है। और वो एग्ज़ाम्पल क्या है कि लास्ट लाइन जो आपके स्टोरी की जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है कि शी ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, दिस शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। आप सभी को जो याद होगा कि 500 किलोग्राम गार्बेज जो है वो जब माउंट एवरेस्ट से वापस उतर रही थी तो वहाँ से वो 500 kg गार्बेज लेकर के वापस आई थी। तो ये इंसिडेंट शो करता है उनकी कंसर्न, उनकी चिंता एनवायरनमेंट के लिए। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। उनकी जो फीलिंग थी जब वो वहाँ माउंट एवरेस्ट पे टॉप पर पहुँचे और उन्होंने जो है इंडियन फ्लैग वहाँ पर जो है फहराया, तो उनकी जो फीलिंग थी कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, ये इसमें डिस्कस करना है कि संतोष लिटरली फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, शी सेज दैट हर फीलिंग वॉज इनडिस्क्राइबेबल, कि उनकी फीलिंग जो है वो डिस्क्राइब करने वाली जो है नहीं थी, उनको शब्द नहीं मिल रहे थे, वर्ड्स नहीं मिल रहे थे अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। और उन्हें जो है थोड़ी देर तक तो ये विश्वास ही नहीं हुआ कि वो वहाँ पर वाकई पहुँच गई हैं। इट वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर हर, शी फेल्ट प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। Last question, Santosh Yadav got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? आप सभी को ये स्टोरी स्टार्ट करते समय भी मैंने बताया था कि संतोष यादव के नाम 2 बहुत बड़े रिकॉर्ड बने हुए हैं। एक रिकॉर्ड 1992 में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग की तो उनकी एज क्या थी, ओनली 20 years old। तो सबसे कम उम्र की जो एक लेडी थी उनका माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना, ये एक रिकॉर्ड हो गया। और दूसरा कि संतोष यादव जो है वो वर्ल्ड में केवल फर्स्ट जो ऐसी लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइंब किया था। माउंट एवरेस्ट पर वो 2 बार उन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये 2 रिकॉर्ड जो है उनके नाम जो हैं। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर पार्ट 1 के हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए, और अगर जो है डाउट्स हैं जो भी वो हम अपने जूम सेशन में क्लियर करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स हम अपने जूम सेशन में जो है कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 में मिलते हैं। हम टिल बाय।